पार्ले जी बिस्किट। शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने आज तक इस बिस्किट को खाया ना हो, लेकिन क्या आपने कभी सोचा पिछले 20 सालों में हर चीज के रेट बदल गए। चाहे घर हो, गाड़ी हो, पेट्रोल हो या सब्जियां हो, सब कुछ महंगा हो गया, लेकिन पार्ले जी आज भी 5 रुपए का ही आता है। और सवाल ये उठता है कि ऐसा है क्यों। पार्ले जी का रिवेन्यू साल 2013 में 5,000 करोड़ का था और आज 2023 में 13,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। सवाल ये है कि बिस्किट का प्राइस तो आज भी सेम है, लेकिन इतनी सारी चीजें हुई कैसे। तो इसका सीक्रेट है पार्ले जी ने बहुत ही सिंपल बिजनेस स्ट्रेटेजीज का यूज किया, जिसके चलते आज इनके पास ग्लूकोज बिस्किट मार्केट का 70% से भी ज्यादा का शेयर है। अब सवाल ये उठता है कि पार्ले ने ऐसा किया क्या और ऐसे कौन से पावरफुल बिजनेस लेसन है जिन्हें हम सीख के केस स्टडी से अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। कहानी की शुरुआत होती है 1880 में, जब महान लाल दयाल सूरत से मुंबई आकर अपने परिवार के 12 लोगों के साथ मिलकर एक छोटी सी टॉफी की फैक्ट्री लगाते हैं। हाँ, ये सच है, बहुत ही कम लोगों को ये पता है कि पार्ले का पहला प्रोडक्ट पार्ले जी बिस्किट नहीं था, बल्कि ऑरेंज कैंडीज थी। भारत उस वक्त अंग्रेजों की कैद में था और मजबूरन हम सभी लोगों को उनके बनाए प्रोडक्ट को यूज करना पड़ता था। 1939 ये वो साल था जब पार्ले मार्केट के अंदर अपना पहला बिस्किट लॉन्च कर देता है, जिसका नाम रखा गया पार्ले ग्लूकोज बिस्किट। इन बिस्किट्स के अंदर 2 क्वालिटीज होती थी। नंबर 1 कि ये बिस्किट काफी सस्ता था तो हर कोई इसे अफोर्ड कर सकता था, और नंबर 2 ये बिस्किट इतना ज्यादा टेस्टी था कि बच्चों से लेकर बड़े बूढ़ों तक सबको ये बिस्किट बहुत पसंद था। और देखते ही देखते लोगों ने ब्रिटिश ब्रांड को छोड़कर पार्ले ग्लूकोज बिस्किट को कंज्यूम करना शुरू कर दिया। और फिर आता है साल 1987, जिसके बाद पार्ले जी के लिए सब कुछ बदलने वाला था। और इस साल मार्केट के अंदर बहुत सारे ग्लूकोज बिस्किट लॉन्च होते हैं और हर एक बिस्किट अपने नाम के अंदर ग्लूकोज जरूर ऐड करते थे। जब मार्केट के अंदर ऐसा हुआ तो धीरे धीरे लोग पार्ले ग्लूकोज को भूलने लग गए, क्योंकि उन्हें हर जगह पर एक ग्लूकोज वर्ड ही सुनने को मिलता था। पार्ले के लिए वक्त आ चुका था कि वो अब इस गेम को अलग तरीके से खेलें, और उन्होंने अपने पार्ले ग्लूकोज का नाम चेंज करके पार्ले जी रख दिया, क्योंकि मार्केट के अंदर ग्लूकोज नाम के इतने ज्यादा बिस्किट हो चुके थे कि लोग उनके बिस्किट में और बाकी बिस्किटों में कोई अंतर ही नहीं कर पा रहे थे। और साल 2003 में पार्ले जी दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाला बिस्किट बना। लेकिन सवाल ये उठता है कि इतने सालों से सेम प्राइस कैसे, और अगर चलो प्राइस भी सेम है तो ये कंपनी ग्रो कैसे कर पा रही है। तो इसका जवाब छुपा हुआ है कंज्यूमर यूटिलिटी परसेप्शन के अंदर। अब इस बात को ध्यान से समझना, जब भी हम मार्केट के अंदर किसी भी प्रोडक्ट को बाय करते हैं तो हम उसकी जो कॉस्ट है उसको उसकी यूटिलिटी के लॉजिक से जस्टिफाई करते हैं। आज के टाइम में आप किसी भी एक आईफोन यूजर से पूछना कि आपने इस फोन को क्यों खरीदा, तो वो यूजर आपको इसके 10 मजेदार फीचर्स बता देगा, लेकिन वो इंसान कभी भी आपको ये नहीं बताएगा कि उसने एक सोशल मीडिया स्टेटस के लिए खरीदा है, क्योंकि अगर वो ये चीज बोलेगा तो वो इस प्राइस को जस्टिफाई ही नहीं कर पाएगा। सिमिलरली हम जब भी कोई चीज बाय करते हैं, बाय तो इमोशनली करते हैं, लेकिन हमेशा उसको लॉजिक से जस्टिफाई करते हैं। चलो अब एक बात आप सोच कर देखो, लोग पार्ले जी को कंज्यूम कहाँ करते हैं? चाय के साथ, कॉफी के साथ और दूध के साथ। इन 3 चीजों के अलावा मुश्किल से ही पार्ले जी को कंज्यूम किया जाता होगा। क्या आप लोगों ने कभी सोचा है लोग चाय या कॉफी के साथ ऑन अ रेगुलर बेसिस हाइड एंड सीक, बर्बन, ओरियो जैसे बिस्किट क्यों नहीं खाते? क्योंकि हम सभी के दिमाग में इन बिस्किट के लिए एक अलग सोच है। कुछ मीठा स्नैकी खाने का मन हो तो हम इन बिस्किट को जरूर खाएंगे, लेकिन ऑन अ रेगुलर बेसिस हम इन बिस्किट को कभी भी चाय या कॉफी के साथ नहीं कंज्यूम करते। हम हमेशा चाय या कॉफी के साथ कंज्यूम करने के लिए सोचते हैं कि हम पार्ले जी को ही यूज करें। हाइड एंड सीक का प्राइस पिछले 5 सालों में 2 बार बढ़ चुका है, लेकिन ऐसा कोई भी इंसान आपको नहीं मिलेगा जो इसके प्राइस को लेकर कभी भी कंप्लेंट करता हो। पता है ऐसा क्यों है? बिकॉज ऑफ यूटिलिटी परसेप्शन। क्योंकि हाइड एंड सीक कभी कभी खाने वाले बिस्किटों में से एक है। हमारे दिमाग में कभी ऐसा नहीं आता कि हम इस बिस्किट को डेली बेसिस पे खाएं, लेकिन पार्ले जी एक ऐसा बिस्किट है जिसे हम डेली कंज्यूम कर सकते हैं। अब इन सभी बातों से हम ये तो समझ चुके हैं कि पार्ले जी का प्राइस आज तक बढ़ाया क्यों नहीं, लेकिन मेन मुद्दा ये उठता है कि अगर प्राइस बढ़ाया नहीं तो ये कंपनी ग्रो कैसे कर रही है। और इसका जवाब है केपेक्स इंटेलिजेंस। देखिए पार्ले के पास टोटल 10 फैक्ट्रीज हैं, जो कि मुंबई, राजस्थान, कर्नाटका ऐसी जगहों पर लोकेटेड है। सबसे मजे की बात तो ये है इनमें से कोई भी फैक्ट्री शहर से 60 किलोमीटर दूर पर नहीं है, जिसके चलते पार्ले की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हमेशा बाकी किसी कंपनी के कंपैरिजन में कम ही रहती है। और इसी वजह से हर स्टेट में पार्ले जी सेम प्राइस पे अवेलेबल है। इसके अलावा जो भी शहर इनकी फैक्ट्री से काफी दूर है, इन्होंने कभी वहाँ फैक्ट्री सेटअप ही नहीं करी, बल्कि कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करवाई। आज 125 से भी ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चर पार्ले जी को प्रोड्यूस करके छोटी छोटी सिटीज में पहुंचाते हैं। इसी वजह से आज आपको दिखता होगा चाहे शहर हो चाहे गाँव हो, पार्ले जी बिल्कुल सेम प्राइस पर मिलेगा। देखिए पार्ले कभी भी अपना प्रॉफिट प्रोडक्ट को बेचते वक्त नहीं, बल्कि रॉ मटेरियल को खरीदते वक्त कर लेती है, क्योंकि इन सभी सामान
को फैक्ट्री तक पहुंचाने में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत ज्यादा लग जाती है। पेट्रोल और डीजल के बढ़ते हुए प्राइस को देखते हुए पार्ले ने स्ट्रॉन्ग सोर्सिंग नेटवर्क बिल्ड किया। ये नेटवर्क पार्ले की फैक्ट्री में और कॉन्ट्रैक्ट यूनिट्स में स्टैंडर्डाइज्ड रॉ मटेरियल पहुंचाता है, जिससे कि इनकी प्रोडक्शन कॉस्ट इतनी ज्यादा कम हो जाती है कि वजह से ये लोग मार्केट में बहुत इजीली सर्वाइव कर पाते हैं। अगर आप कभी भी पार्ले की एक फैक्ट्री में विजिट करोगे तो आपको हार्डली कोई वेस्ट देखने को मिलेगा। 110 टन की प्रोडक्शन पर हार्डली 1% का ही सिर्फ आपको वेस्टेज देखने को मिलेगा, जो कि हमेशा इनकी कॉस्ट को कंट्रोल में रखती है। जो 5 रुपए का पैकेट एक टाइम पर 100 ग्राम का आता था, वो आज की डेट में 55 ग्राम का कर दिया है। तो प्राइस नहीं बढ़ाया लेकिन क्वांटिटी कम कर दी। लेकिन मजे की बात तो ये है, पार्ले जी की सेल से पार्ले को हार्डली ही कोई प्रॉफिट होता है। तो अब सवाल तो ये उठ गया ना, जब कोई प्रॉफिट नहीं कुछ नहीं तो क्यों इसे बेच रहे हैं? तो इसका रीजन है सेल्स ड्राइवर। इस बात को हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि पार्ले जी से कंपनी को कोई फायदा नहीं है, लेकिन क्या है कि पार्ले हर घर पहुंचता है। सुबह का नाश्ता हो या दोपहर की चाय, पार्ले जी का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा लोगों में होता है, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर। तो इस चीज से पार्ले जी को ये फायदा होता है कि इसके चलते उनके और भी ज्यादा प्रोडक्ट बिक पाते हैं। इसी वजह से पार्ले जी का प्रॉफिट मार्जिन इतना कम होने के बावजूद भी कंपनी इसे आज तक बेच रही है, क्योंकि पार्ले जी की जो ब्रांड इक्वालिटी है वो उनके किसी भी और ब्रांड से 10 गुना ज्यादा है। इसका बहुत सिंपल सा रीजन है, क्योंकि पार्ले जी को हम हर घर में यूज होते हुए देखते हैं। हाइड एंड सीक, मोनाको, क्रैक जैक, ये सब भी पार्ले के ही प्रोडक्ट है और पार्ले का एक्चुअल प्रॉफिट इन्हीं प्रोडक्ट से आता है। लेकिन बात तो ये है, पार्ले के कस्टमर लेने तो पार्ले जी जाते हैं, लेकिन जब उनको ये प्रोडक्ट्स भी मिल जाते हैं तो इन्हें भी परचेज कर लेते हैं। पार्ले के लिए यही प्रॉफिट का तरीका है। और सिर्फ इतना ही नहीं, मेलोडी, पॉपिंस, मैंगो बाइट, इन सभी टॉफीज से भी पार्ले अच्छा खासा रिवेन्यू जनरेट कर लेता है। तो ऐसे पार्ले जी कभी भी डाउन नहीं जाता। तो इस तरह से पार्ले जी का प्राइस सेम रख के पार्ले अपने बिजनेस को सेफ रखता है। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करके सभी के पास शेयर करना मत भूलेगा। और अगर आपको ऐसी वीडियो देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे किसी और दिन किसी और वीडियो में। नमस्कार।